चलो निकालिए सब अपना अपना टेस्ट। आपके पास है टेस्ट? नहीं है? है टेस्ट? इसमें देख लो ना। तो पहला क्वेश्चन है मैच करने वाला। ये इंग्लिश में दिख रहा है क्या लिखा हुआ? तो ये दिख तो रहा है ना सबको? जूम करूं? पढ़ लो एक बार इंग्लिश में। इंग्लिश से सोल्व हुई, हिंदी से सोल्व हुई? दोनों से? तो चलो फिर हिंदी वाला भी देख लो। मौलिक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और नैदानिक अनुसंधान। मौलिक यानी कि बेसिक हो गया अपना। अन्वेषी यानी कि एक्सप्लोरेटरी, खोजपूर्ण। कहाँ गई? एक्सप्लोरेटरी। गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। और नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक। बताओ क्या आंसर लगाए? क्या लगा रहे हो? बी? ये क्या हो रहा है आज इसके? लो, नहीं करना जो इतना ही सही है ना? तो बी आंसर बता रहे हैं, यानी कि मौलिक अनुसंधान MA4 ज्ञान की प्राप्ति और नए सिद्धांतों का विस्तार। सबसे इजी कौन सा था इसमें? मौलिक वाला ही था। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या करते हैं? जिसके बारे में अपने को पता है या जिसके बारे में पता नहीं है? कौन सी वाली? जिसके बारे में अपने को पता नहीं है उसके बारे में रिसर्च करते हैं ना। कहीं पर अपने को जाना है, घूमने जाना है, उस जगह का पता लगाने की क्या करना है? एक्सप्लोर करना है उसको। तो इसमें कहाँ पे आ रहा है कि मानव व्यवहार के अंतर्निहित उद्देश्यों की खोज करते हैं। और गुणात्मक यानी कि सबका भी आ रहा है आंसर। बी किसने बोला था? बी कैसे आएगा? मैं ये सोच रही हूँ ये वाला फिर कहाँ जाएगा? घटना से परिचित होना, जिसे हम पहले परिचित नहीं है, इनके जिसके बारे में जानते नहीं है, उसी को तो एक्सप्लोर एक्सप्लोर करेंगे, है ना? सी आएगा इसका। फिर है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति और नए सिद्धांतों का विस्तार करना। फिर हो जाएगा हमारा गुणात्मक अनुसंधान, यानी कि हमारा मानव व्यवहार के अंतर्निहित उद्देश्यों की खोज करना। और नैदानिक यानी कि किसी समस्या का हल निकालना। तो नैदानिक यानी कि समस्या के कारणों का पता लगाना और उस समस्या के समाधान की तलाश करना। तो नैदानिक नया इसमें कौन सा है? एक नैदानिक अनुसंधान। लिखो तो लिख लेना इसको भी, उनमें 20-25 जितने लिखे थे उनके अंदर। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तीन क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य है, इसलिए 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 60 होगा। 6 से विभाज्य है, तो यहाँ किस प्रकार का तर्क सन्निहित है, यानी कि किस प्रकार की रिसर्च है? निगमनात्मक, यानी कि पहले सिद्धांत दिया जा रहा है, उसके बाद में उदाहरण दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक तर्क, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय की के शिक्षक की अपनी कक्षा में छात्रों की अध्ययन की आदतों में सुधार करने की योजना बनाता है। इस संबंध में किस प्रकार के अनुसंधान उदाहरण सहायक होंगे? ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हर
his and her class which type of research paradigm will be helpful in this regard. इसमें क्या आ रहा है कीवर्ड कौन सी सुधार करने की बात कौन करती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी कि अनुप्रयुक्त सॉरी कार्यवाही अनुसंधान है ना एक्शन रिसर्च। तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए कौन सी रिसर्च थी एक्शन रिसर्च ही थी। एक्शन रिसर्च किसने दिया था वर्ड कर्ट लेविन है ना कर्ट लेविन ने इसके बारे में बताया था कर्ट लेविन ने। फिर है नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन है ना कारण और कथन हिंदी में भी देख लो। अभिकथन है कि गुणात्मक शोध में लचीलेपन की अधिक मात्रा होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। फिर है गुणात्मक शोध में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया निर्धारित करती है कि प्रश्नकर्ता को अगला प्रश्न कौन सा पूछना चाहिए। क्या क्या कर रहे हैं मुंह कैसे बन रहा है आपका मुंह कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा है ना ये तो पढ़ा हुआ तो है ही ना पहले का टाइप्स तो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को वाला कौन समझा सकता है कारण कैसे समझा सकते हो क्या है अपन इसमें गुणात्मक शोध की बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। इसमें अपन सैंपल साइज कैसा लेते हैं छोटा लेते हैं ना छोटा लेंगे फिर उसी को तो आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें ये तो बोल रहा है कि प्रश्नकर्ता को अगला प्रश्न कौन सा निर्धारित क्वेश्चन कौन सा होगा ये पता नहीं होता है। जैसे जैसे उसके बारे में रिसर्च करते जाएंगे वैसे वैसे नया क्वेश्चन बनता जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव तो क्या है फिक्स होता है उसमें तो है ना सैंपल साइज बड़ा लेते हैं जो सैंपल साइज लेते हैं उसके ऊपर ही अपन स्टडी करते हैं। तो वहां पर अपने को क्वेश्चन नए नहीं बना सकते जो क्वेश्चन है अपने पास उन्हीं को ऊपर रिसर्च करनी होती है उन्हीं की स्टडी करनी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द रिसर्चर इज एन एथेनोग्राफिकल रिसर्च नरवंश विज्ञान रिसर्च। हिंदी में भी देख लो कि कौन सी एक नरवंश विज्ञान अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जाती है। लोगों के समूह के द्वारा उनकी संस्कृति के द्वारा उनके रहन सहन के द्वारा कहां पर जाकर उनके बीच में रहकर अपन उनके बारे में स्टडी करते हैं यही है नरवंश विज्ञान या एथेनोग्राफिकल रिसर्च। तो इसमें समुदाय के सदस्यों के साथ संरचित साक्षात्कार आयोजित करना सही है। तो आगे देखते हैं समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक स्थापना में संलग्न होना सही है ये तो उन्हीं में संलग्न होते हैं ना। इसके बाद संचार में संलग्न होने के लिए सुनना और डी है कुछ बुरी प्रथाओं के नुकसान के बारे में लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करना। ये तो पूरा ही हटा दो नेगेटिव वर्ड है ये तो है ना। तो डी हट गया तो एलिमिनेट कर देंगे यही हटेगा ना। अब इसमें देखो एक बार इंग्लिश में वापस से कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद द नंबर ऑफ सबसे पहले तो कम्युनिटी सबसे पहले तो एथेनोग्राफिकल रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है गुणात्मक है ना। क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव में स्ट्रक्चर फॉर्म होती है क्या संरचित संरचित और असंरचित दोनों पढ़ा था अपन ने। क्वालिटेटिव में तो असंरचित होती है लेकिन क्वांटिटेटिव में ये स्ट्रक्चर्ड होती है। तो ये वाला तो वैसे हट जाएगा हटा ए गया आंसर निकला बी यानी कि बी और सी समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक स्थापना में संलग्न होते हैं यानी कि उनके बीच में रहकर अध्ययन करते हैं है ना। और सी है संचार में संलग्न होने के लिए सुनना भी चाहिए तभी तो उनको ऑब्जर्व करेंगे। आ गया समझ में। तो एक एक वर्ड को पकड़ना है। ए और बी कहाँ बताए सही पूछना है ना इसमें गलत तो पूछ नहीं रहा ना कहीं पे। तो संरचित कहाँ पर होता है क्वांटिटेटिव में होता है और ये एथनोग्राफिकल हमारे तो क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में ये अनस्ट्रक्चर्ड होगा है ना।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च क्या है? फेनोमेनोलॉजी यानी कि हिंदी क्या होगी इसकी? किसी स्थिति का अध्ययन। अब कौन सी स्थिति का अध्ययन करना है, कैसे करना है, आपको बताना है। पहला है गुणात्मक सूत्र, शोध का सूत्र है, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, सिमुलेशन शामिल है, और साहित्य की समीक्षा के लिए दृष्टिकोण। फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इन्वॉल्व सिमुलेशन और अप्रोच टू रिव्यू लिटरेचर। सबसे पहले तो बताओ कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या बोलती है? किसी स्थिति का अध्ययन करना। कौन सी स्थिति का? मौजूदा स्थिति का अध्ययन। वही तो है कि कितने लोग क्या बीमार हो रहे हैं उसके बारे में जानना अपने को, कि क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, यही तो बोलते हैं स्थिति का अध्ययन। तो इसमें कहीं पर भी लिटरेचर रिव्यू की बात आती है क्या? लिटरेचर रिव्यू तो क्या होता है, जो पहले हो चुका है उस काम को देखते हैं ना। स्थिति का अध्ययन क्या बोलती है? जो हो रहा है उसके बारे में पता लगाना। तो रिव्यू लिटरेचर तो कहीं पे पढ़ा ही नहीं। फेनोमेनोलॉजिकल कहीं पर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू आया है? तो डी को तो वैसे हटाओ। अब ए दोनों में आ रहा है तो ए तो होगा ही होगा, है ना। गुणात्मक शोध का सूत्र, ये तो पता ही है, स्थिति का अध्ययन क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तोड़ना होगी। अब इसमें बताओ व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होगा या सिमुलेशन शामिल होगा? सबसे पहले तो इंग्लिश में भी सिमुलेशन आ रहा है, हिंदी में भी सिमुलेशन आ रहा है। ये होता क्या है? सिमुलेशन यानी कि कोई भी चीज वास्तविक होती है लेकिन वो वास्तविक नहीं दिखती है ना, उसके जैसी दिखती है ना। वास्तविक चीज संभावित जैसी दिखती है, यानी कि जो है नहीं। जैसे कि कोई ना कुछ अपन ऐसे बनाते हैं, 3D वाला बनाते हैं, ऐसे लगता है ना वो खड़ा है, ऐसे लगता है वो रियल में है, लेकिन वो रियल में होता नहीं है। वही है हमारा सिमुलेशन। तो ऐसा कोई बात कही गई है कि उसमें कि रियल में तो है नहीं लेकिन रियल दिखता है? ऐसा थोड़ी ना है। बीमारी की स्टडी करेंगे तो वो तो बीमार होंगे, वो तो दिखेंगे ही ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नाटक कर रहे हैं। तो सिमुलेशन वाली भी नहीं होगी। यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है, ये लाइन लिखवाई हुई भी है शायद उसमें, है ना। तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो ए और बी, ए और बी है ना, ए और बी सही हो जाएगा इसका। आया समझ में? जितने अपन दो चार उसमें नोट्स में लिखे है ना लाइनें, बस वही उनको समझना है, वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कितना इजी क्वेश्चन, केवल गुणात्मक अनुसंधान के लक्षण बताने हैं आपको। पहला है इसका उद्देश्य स्थिति का अर्थ, अनुभूति और वर्णन करना है। ऑनलाइन वाले भी बताते जाओ आंसर। यह प्रकृति में गैर वर्णनात्मक है, परिणाम तालिका और ग्राफ में प्रस्तुत किए जाते हैं, और यह जांच करता है कि निर्णय क्यों और कैसे किया जाता है, और यह खोजपूर्ण है। बताओ। पहला, दूसरा और चौथा, ये आंसर आएगा। एक बार और देख लो, देंगे सी किया। और सी किस किसने किया है? बाकी के वापस से पढ़ना है ना अब। इट एम्स एट गेटिंग मीनिंग, फीलिंग एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। ये तो सीधा सीधा है कि ये अर्थ बताता है, संख्या की बात कहीं नहीं आ रही है, गुणात्मक का हो गया। सेकंड है इट इज नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नॉन डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक नहीं है। वर्णनात्मक नहीं है क्या? अगर वर्णनात्मक नहीं है तो वर्णनात्मक को दो भागों में कैसे पढ़े थे अपन? अगर क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो सर्वे रिसर्च होगा, सर्वेक्षण अनुसंधान। और अगर अपन क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो वहां पर केस स्टडी होगा। तो अगर वर्णनात्मक नहीं है तो केस स्टडी कैसे करेंगे? वर्णनात्मक, ये गलत है ना, ये वर्णनात्मक है, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हैं। समझ में आ गया कैसे? तो सेकंड को हटा दो, सेकंड को हटा दो, पहला आएगा आएगा, है ना। तीसरा बोल रहा है कि रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन टेबल एंड ग्राफ। ये तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात तो। तीसरा हटा दो, तीसरा हटा दो, आंसर हो जाएगा
सी, इट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करते हैं ना अपन, यानी कि ये जांच करता है कि निर्णय क्यों और कैसे किया जाता है, और ये खोजपूर्ण है। ओके, तो 1, 4 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गुड मॉर्निंग कल्पना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक शोध की एक विधि है? पहले गुणात्मक था, अब था हमारा क्वांटिटेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इसमें बताओ, देखें, यही तो पूछने में, अनुभवजन्य भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी होता है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है? सी। और क्या बातें कर रहे हो? आंसर क्या आएगा इसका? सी आएगा। एम्पेरिकल भी तो था, एम्पेरिकल क्यों नहीं किए? एम्पेरिकल तो खुद एक अनुसंधान है जो क्वांटिटेटिव का है, लेकिन क्वांटिटेटिव की खुद की विशेषता क्या है? स्ट्रक्चर होगा तभी तो एम्पेरिकल में भी आ जाएगा, है ना? तो स्ट्रक्चर यानी कि यह संरचित दृष्टिकोण है, तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2, सही है कल्पना, सी। पहला कथन है कि मौलिक शोध में अन्वेषण का उद्देश्य ज्ञान कोश में वृद्धि करना होता है। सेकंड है क्रियात्मक शोध अभ्यासकर्ता द्वारा अभ्यासकर्ता के लिए और अभ्यासकर्ता का शोध है। पहला है कि द गोल ऑफ इंक्वायरी इन फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट ब्रिंगिंग एट इंक्रीमेंट इन द फंड ऑफ नॉलेज। सेकंड है एक्शन रिसर्च इज रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर, साथ में फॉर द प्रैक्टिशनर एंड ऑफ द प्रैक्टिशनर की रिसर्च, यानी कि अभ्यासकर्ता का अभ्यासकर्ता के लिए अभ्यासकर्ता का शोध है ना। तो रिसर्च वाला ये क्रियात्मक यानी कि एक्शन रिसर्च पूरा प्लान बनाता है, एक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट करता है, एकदम क्रिया चलती रहती है, यानी कि किसके लिए, किसका और किससे, पूरा इसी से संबंधित है। और मौलिक अनुसंधान में तो यही है कि ज्ञान में वृद्धि करना, सीधा सीधा। तो दोनों कथन ये सही हो जाएंगे। क्या किए? दोनों गलत कर दिए। कौन से को गलत किए? अब आपको ये एक्शन रिसर्च पता है क्या बोल रहे हैं? फिर ये बोल रहे हैं कि मेरे को मेरी परिभाषा दो, तो फिर अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो मेरी परिभाषा क्या होगी, है ना? अब वापस से मैचिंग वाला आ गया, वही थोड़ी ना है, ये अलग है। फंडामेंटल है, अप्लाई है, एक्शन रिसर्च, केस स्टडी है। मौलिक शोध, व्यवहार शोध, शोध क्रियात्मक और व्यक्ति अध्ययन शोध। बताओ आप आंसर तो एक ही हो। ए वाले कौन कौन है? 3। सी वाले कौन, अच्छा एक ही हो आप भी। सी वाले कौन कौन है बाकी के? हिंदी थी ना? सबकी हिंदी इंग्लिश दोनों है। अच्छा, वैसे मिसप्रिंट होगा। तो मौलिक शोध तो क्या बोलता है अपने को? कि मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण व ज्ञान कोश में अभिवृद्धि, ज्ञान कोश में अभिवृद्धि, अभिवृद्धि एक ही एक बात कितनी बार हो गई? अभिवृद्धि कौन करेगा? मौलिक शोध तो करेगा, शायद एक से ही क्वेश्चन निकल रहा है, यही तो आ रहा है ना? फिर सेकंड हो जाएगा व्यवहार, यानी कि अप्लाई रिसर्च। अप्लाई रिसर्च क्या होती है? व्यवहार शोध। मौलिक अनुसंधान किया, फिर वो उसका बेस बन गया, उसके आधार पर उसको अब अप्लाई करेंगे, तो वही हमारी अप्लाई रिसर्च। तो ये क्या बोलते हैं कि नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावना को तलाशना, यही है। फिर है शोध क्रियात्मक, शोध क्रियात्मक यानी कि एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च क्या बोलते हैं? कीवर्ड आ गया, सुधारात्मक पहल और व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी।
तो विशिष्टताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन करना। अब ये वाला बच गया कि प्रभाव को जानने हेतु प्रभाव का अध्ययन, ये किसमें आएगा? प्रभाव जानने हेतु प्रभाव का अध्ययन, इंपैक्ट स्टडी ऑफ वॉच इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल कारण और प्रभाव के बारे में है ना, तो बच रहा है जो भी, ये भी देख लो कि ये एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक शोध का उदाहरण है। फिर है नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च के इसमें गुण बताने हैं। दसवें सी, दसवें सी कैसे होगा ममता जी? 10 में ए होगा आंसर। कल्पना सही है। क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाओ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये। पहला बोल रहा है कि शोधकर्ता वर्तमान और विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है। दूसरा है शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता है, पूर्वाग्रह से बच सके। धर्मयुक्त सामान्यीकरण विकसित करता है और यह तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित है और यह विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। एलिमिनेट करो देखे। सबसे पहले तो यही बता दो ये कौन से का है। प्रत्यक्षवादी दर्शन किस आधारित कौन सी अनुसंधान है? मात्रात्मक है, तो ये तो गुणात्मक के बारे में पूछ रहे हैं। ये तो गए है ना, तो चौथा गया, चौथा गया। अब ये देखना है कि एक दोनों में है, पांचवा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यह विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है, करता है। इसके अलावा दूसरा बोल रहा है कि शोधकर्ता अध्ययन से असंलग्न रहता है ताकि वो पूर्वाग्रह से बच सके। ये तो नेगेटिव दिख रहा है ना, तो पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सी होगा कल्पना। नेक्स्ट है साक्ष्यों एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि में आंतरिक और बाहरी आलोचना का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉय इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर शिफ्टिंग एज ए एविडेंस एंड डाटा? एक्सपोज फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल या डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव में सर्वे रिसर्च बता रहे हैं। अब बताओ ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आंतरिक और बाहरी आलोचना का प्रयोग किया जाता है? डी की है। डी कैसे? एक्सपेरिमेंटल। बी आएगा। एक बार और देख लो। एक्सपेरिमेंटल में तो कारण और प्रभाव की बात करते हैं ना, बी आएगा ना डी आएगा। ए की है ना, ए आएगा। आंसर है इसका सी। अब समझो क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि साक्ष्य और आंकड़े, साक्ष्य कौन से होते हैं? आंकड़ों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि में आंतरिक और बाहरी यानी कि पिछली और वर्तमान में उनकी तुलना करके काम किया जाता है? हिस्टोरिकल में पहले कैसे हुआ था वैसे, ऐसा ही काम एक्सपोज फैक्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये विश्लेषण का काम करेगा क्या? एक्सपोज फैक्टर तो रिसर्च स्टडी करता है उसी की, है ना कि विश्लेषण करता है। समझ में आया? एक्सपोज फैक्टर की क्या परिभाषा है? पूर्व कार्योत्तर रिसर्च, उसके बारे में अध्ययन करना, यानी कि पहले घटित हो चुकी है वो। उसके बाद में कहता है कि किस कारण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कारण प्रभाव की तो बात ही नहीं आ रही कहीं पर, है ना। डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च बोल रहा है। सर्वे यानी कि वहां पर जाके सर्वे करना किसी चीज का। गुणात्मक नहीं, ये होगी हमारी क्वांटिटेटिव। सर्वे आ रहा है ना, मात्रात्मक। तो विश्लेषण के लिए आंतरिक और बाहरी आलोचना का प्रयोग तो हमारी ऐतिहासिक विधि में ही किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? सीधा सीधा आ रहा है इसमें तो ना, चक्रीय प्रकृति किसमें होगी हमारी? एक्शन रिसर्च में, क्रियात्मक शोध में। फिर है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान दृष्टिकोण का अनुसंधान पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्रोच हैज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसर्च एनवायरमेंट? पर्यावरण पर किसका नियंत्रण ज्यादा है? इन्फ्लुएंशियल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, सिमुलेशन अप्रोच या क्वालिटेटिव अप्रोच? सिमुलेशन पढ़ी है क्या कभी रिसर्च ऐसी? इन्फ्लुएंशियल पढ़ी है कभी? इन्फ्लुएंशियल पढ़ी है क्या कहीं पर? है? गुणात्मक में कंट्रोल किया जाता है क्या? स्वतंत्र चर और निर्भर चर किसमें आते हैं? तो कंट्रोल कौन करता है उनमें? किसका काम होता है नियंत्रित करने का? नहीं नहीं, इतना ही पूछ रहे हो कि स्वतंत्र चर निर्भर चर दो पढ़े थे, इनमें से कौन से ऐसे चर का काम है जो नियंत्रित करता है? स्वतंत्र चर ही है ना, उसकी वजह से ही तो वो रहता है, चेंज होता है। तो यही तो है, हेर फेर करना, नियंत्रित करना, सारा हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है ना, क्वालिटेटिव में भी नहीं होगा। सही है कल्पना, इनकी प्रायोगिक दृष्टिकोण। फिर है अगला हमारे स्टेटमेंट है दो, रेट्रोस्पेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। तो पहला कि पूर्व में हुई घटनाओं की जानकारी का उपयोग करके पूर्व व्यापी अध्ययन का एक पश्चिमवर्ती प्रदर्शन किया जाता है। योगात्मक शोध कार्य कारण का सबसे मजबूत प्रमाण प्रदान करता है। सही है दोनों? क्या आंसर किए? यही देख रहे थे कहीं ए ना कर दे, क्योंकि दोनों सही वाला कथन सी है हमारा, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्व के अध्ययन की, तो एक नाम और आ गया, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है। इसमें भी पूर्व की घटनाओं की, पूर्व में जो कार्य हो चुके हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल में तो हो ही गया था, कोज और इफेक्ट की बात। अब है शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, क्या कहलाता है? द पैराडाइम ऑफ रिसर्च विच फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इन इज कॉल्ड। बताओ क्या किया इसका? क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, पीछे पीछे ही जाके सोल्व करके आए अभी तो अपन इसको, कथन के तौर पर आया था ये। ज्ञान वृद्धि हो रही है क्या कहीं पर भी? ज्ञान में तो वृद्धि हो चुकी, विकास पर बल देगा तो प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च तो होगा ही नहीं। अप्लाई रिसर्च यानी कि इसके आधार पर ही अपन ज्ञान के बारे में विकास करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या बोलती है? अब पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दूं क्या, कहां पर आया था सेम ही? आया था पीछे, बस यही है, थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन को सोल्व करो। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मानव व्यवहार के कैसे और क्यों को समझने के लिए लोकप्रिय लोकप्रिय हो गया है। कारण है, भौतिक दुनिया की भांति ही मानव व्यवहार का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन किया जा सकता है।
कल्पना, ए किसमें बता रही हो कल्पना? इसमें क्या कियो? ए समझ गए या तुक्का? बी किया, व्याख्या नहीं करा। चलो करते हैं सोल्व। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मानव व्यवहार के कैसे और क्यों को समझने के लिए लोकप्रिय हो गया है। सही है ये तो। क्यों? क्योंकि भौतिक दुनिया की भांति ही मानव व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। कारण दे रहा है ना सीधा सीधा, तो दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऐसे समझ में रियल लाइफ में अप्लाई करके देख लो कि ऐसा आज हो रहा है या नहीं हो रहा है दुनिया में। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या कि कौन से क्षेत्र में हो रहा है, क्या हो रहा है? सोचो देखे। क्वेश्चन 17 में ए सही है कल्पना। आ रहा है क्या एग्जाम्पल? ऑनलाइन वाले बताओ देखिए कोई ना कोई एग्जाम्पल तो सोच के। फिर है अगला, निम्नलिखित कौन सी विधि किसी समस्या की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए आयोजित की जाती है? Which among the following method is conduct to describe the characteristics of a situation, phenomena or a problem? डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, प्रायोगिक या गुणात्मक? किसी स्थिति का अध्ययन करेंगे, किसी घटना का अध्ययन करेंगे, किसी समस्या की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, कौन सी रिसर्च होगी? हाँ, नाम में ही आ रहा है ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च। कल्पना बी नहीं होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में आवर्तीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च साइक्लिक इन नेचर? कौन सा होगा? एक्शन रिसर्च से तो होता है साइक्लिक प्रोसेस। प्रक्रिया अनुसंधान। फिर है तत्काल अनुप्रयोग की शोध शाखा है। द रिसर्च स्ट्रीम इज इमीडिएट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज? तत्काल समस्या का समाधान। तत्काल समस्या का समाधान। तत्काल समस्या का समाधान। एक ही एक रिसर्च से कितने क्वेश्चन आ गए, कितने कीवर्ड से? कितनी बार बोली थी सुधार, तत्कालिक समस्या का समाधान? गुड मॉर्निंग। तत्कालिक समस्या का समाधान, साथ में एक चक्र है। ये सारे एक ही तो है। इंप्रूवमेंट हो गया, इमीडिएट सॉल्यूशन हो गया और साइक्लिक हो गया। तीनों एक चक्रीय या क्रियात्मक अनुसंधान के तो उदाहरण ही है। नेक्स्ट पूर्व व्यापी शोध के लिए शोध प्रतिरोधी है। द रिसर्च एंटागोनिस्टिक ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इज? यानी कि एक्सपोर्ट फैक्टो का प्रतिरोधी कौन सा है? कौन सा? एक्सपोज फैक्टो का प्रतिनिधि प्रतिनिधि कौन है या प्रतिरोधी? एक्सपेरिमेंटली तो है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिल्ली ग्राहकों के बीच फैशन की खरीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए अध्ययन किसका उदाहरण है? लो उदाहरण को समझो। उदाहरण क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली के ग्राहकों के बीच फैशन की खरीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए अध्ययन। एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल। कोरिलेशनल कौन बता रहा है?
डी वाले कौन कौन है? सी वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर कैसे रह गया जाते जाते? थोड़ा थोड़ा सी, थोड़ा थोड़ा बी। बी वाले कौन है? बी वाले कोई नहीं है। और ये एनालिटिकल, ये तो वैसे ही नहीं है ना? इसको तो चलो हटा दो। कोरिलेशनल तो वैसे नहीं आएगा। कोरिलेशनल किसके आधार पर आएगा ये? दो चीजों के बीच में संबंध देखेंगे तभी तो होगा। इसमें क्या संबंध देख रहे हैं? दिल्ली के ग्राहकों के बीच फैशन की खरीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए, समझने की बात कर रहे हैं ना, कि इसकी प्रवृत्ति के लिए अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए अध्ययन किया जाता है। तो कौन सी होगी? खोजपूर्ण तो कैसे होगी? एक्सप्लोर, यानी कि जिसके बारे में अपने को पता नहीं है उसके रिसर्च करते हैं ना। इसमें तो सीधे सीधे दे रखे है कि दिल्ली के ग्राहकों के बीच में फैशन है। अब फैशन की खरीदारी की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, दिया हुआ है वो तो। इसी के बारे में तो करना है। तो जो चीज दी हुई है उसके बारे में वर्णन करना ही तो हमारा डिस्क्रिप्टिव है। डी किसमें बता दी? कोरिलेशनल। अगला है एक जांच जो देखने के लिए होती है कि तनाव का स्तर कितनी बार छात्रों को अकादमी छल में संलग्न करता है। उपरोक्त कथन किस प्रकार के शोध की बात की जा रही है? An investigation looking at whether stress level influence how often students engage in academic cheating. Which type research is being talked about in the above statement? बताओ। तनाव के स्तर को कितनी बार छात्रों को अकादमिक छल में संलग्न करता है? अप्लाई, बेसिक, डिडक्टिव और एक्सप्लेनेटरी। ज्ञान में वृद्धि हो रही है क्या इसमें? सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं, चलो देखे है ना निकलता है क्या। एक्सप्लेनेटरी क्या बोलता है? इसके बारे में पता नहीं है, उसकी जांच करना या उसके बारे में स्टडी करना, इसमें तो सब कुछ बता रखा है ना। इसको तो चलो हटा दो। डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक, पहले सिद्धांत देगा फिर उदाहरण देगा। इसमें सिद्धांत और उदाहरण का कहीं पर दिख रहा है क्या मैच? पहले क्या सिद्धांत दिया, बाद में क्या उदाहरण दिया, कौन सा सिद्धांत तो कौन सा उदाहरण है? नहीं है ना। फिर है बेसिक और अप्लाई रिसर्च। अब वापस से पढ़ो एक बार इसको, कथन को। यानी कि एक जांच जो यह देखने के लिए होती है कि तनाव का स्तर कितनी बार छात्रों को अकादमिक छल में संलग्न करता है। ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं ना। इसके बाद में अपन जो भी रिसर्च करेंगे वो अप्लाई रिसर्च होगी, लेकिन ये वाली तो हमारी बेसिक रिसर्च होगी। अब इसके बारे में जो अपन स्टडी करेंगे आगे, वो हमारी अप्लाई रिसर्च में आ जाएगी। ए होगा। कौन से में ए होगा? 22 में तो बी होगा। बी है ना, बी होगा। और इसमें मूल अनुसंधान लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है। कथन है गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रिय अनुभव आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। दूसरा कथन है एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है और न ही वांछनीय है ना। वांछनीय है, संभव नहीं है, तो फिर रिसर्च क्यों करते हैं अपन? वो तो है ही ना। और ये इंद्रिय अनुभव और आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। अगर क्वालिटेटिव आगमनात्मक का करता है तो क्वांटिटेटिव किसका करेगा? मात्रात्मक किसका करेगा? निगमनात्मक का करेगा, डिडक्टिव मेथड का करेगा, डिडक्टिव अप्रोच का करेगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें देखने की बात कर रहा है तो देखने की बात किसमें? हाँ, तो देखने की बात तो करेगा, तो देखने की बात किसमें किया जाएगा? जब ज्ञान में वृद्धि करेगा तभी तो होगा। सॉल्यूशन की बात थोड़ी ना कर रहा है वो।
कल्पना कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हो? क्वेश्चन नंबर डालिए आप। क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 में 23 में एक्सपेरिमेंटल तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक नंबर से, एक सेकेंड। कल्पना 23 क्वेश्चन में तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही नहीं है, कैसे होगा एक्सपेरिमेंटल? मतलब अप्लाई, अप्लाई रिसर्च तो उस पे करते हैं ना, पहले अपन अपने पास कोई ना कोई ज्ञान होगा, फिर उसके आधार पर अपन उसकी व्याख्या करेंगे। अपने पास जब तक ज्ञान ही नहीं होगा, जब तक अपन उसको देखेंगे ही नहीं, अपन कैसे पता लगाएंगे कि इसमें ये वाला मेथड लगाना है? तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि एक बार इसको वापस से पढ़ो। ये वाला सबको समझ में आ गया क्या? ऑफलाइन वालों को आ रहा है समझ में? कि एक जांच जो देखने के लिए होती है कि तनाव का स्तर कितनी बार छात्रों को अकादमिक छल में संलग्न करता है, ये तो अपन स्टार्टिंग में देखेंगे ना कितनी बार। अब उसके बाद में अपन स्टडी करेंगे कि इतने तनाव से ग्रस्त है, इतने नहीं है। वो हो जाएगा हमारा इस वजह से है, इससे इसको कम किया जा सकता है, ये हो जाएगा हमारा अप्लाई में। लेकिन सबसे पहले देखेंगे, देखना ही तो होता है। जब तक देखेंगे ही नहीं तब तक वो पता कैसे चलेगी, है ना? समस्या क्या है, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले उसको देखने का काम हमारे बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च में किया जाता है। आगे कल्पना अब तो समझ गए। चलो ठीक है, फिर तो हो गए ये वाले क्वेश्चन। क्लास में क्या पढ़े थे अपन? रिसर्च के स्टेज पढ़ रहे थे, है ना? शोध समस्या हो गई थी, शोध समस्या हो गई थी, परिकल्पना हो गई थी, लिखवा रहे थे, है ना? चलो फिर कल करते हैं इसको और बाकी का आगे।